मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज एक बहुत सुंदर अनुभूति पर मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। ये अनुभूति इतनी सुंदर है कि जब मैंने ये सुना था तो सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से कही हुई हर एक बात सच होती है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी हमेशा कहते थे शिव शिष्यों के लिए कि अगर तुम केवल इस विचार पर खड़े हो जाओ कि वो शिव तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके शिष्य हो, तो वो शिव तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे और तुम्हें कभी भटकने नहीं देंगे, तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाएंगे। ऐसा साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव शिष्यों के लिए कहा है। वास्तव में जो जो गुरु भाई गुरु बहन साहिब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, वो वास्तव में महसूस करते हैं कि शिव ने उनका हाथ पकड़ रखा है, शिव उन्हें कभी भटकने नहीं देते। ऐसे एक अनुभूति है गुरु बहना की। वो पहले दिल्ली में रहा करती थी, अब वो गाजियाबाद में रहने लगी है। तो जिस क्षेत्र में वो रह रही थी उस क्षेत्र में शिव गुरु की चर्चा नहीं होती थी। वो बहुत परेशान थी, रोज दया मांगते थे कि हे गुरुदेव, हे शिव गुरु, ऐसी दया कर दीजिए कि चर्चा मुझे गाजियाबाद में मिल सके। उनके संपर्क में ऐसा कोई भी नहीं था गाजियाबाद का जो कि शिव गुरु की चर्चा के बारे में जिससे वो बात कर सके। ऐसी वो दया मांगती थी। काफी समय हो गया लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो एक दिन वो निराश होकर उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि जब शिव गुरु की चर्चा यहाँ मिल ही नहीं रही है तो मैं साहिब की तस्वीर और शिव गुरु की तस्वीर को घर से बाहर कर दूंगी। उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं घर से बाहर कर दूंगा, आज से शिव गुरु का काम ही छोड़ दूं। ऐसा उन्होंने संकल्प किया और उन्होंने बताया, जैसे ही मैंने संकल्प किया उसी दिन दोपहर को उनके कानों में आवाज आने लगी, जागा जागा महादेव, जगा था महादेव। ये उद्घोष, ये जागरण भजन उनके कानों तक पहुंचने लगा। और जब वो ढूंढने लगी कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो उनके पड़ोस में ही एक जगह शिव गुरु की चर्चा हो रही थी और महादेव की दया से मैं भी उस चर्चा में उपस्थित था। तब उनका नंबर आया तो उन्होंने अपनी अनुभूति बताई कि आज ही मैं शिव गुरु से नाता तोड़ रही थी, आज ही मैं शिव गुरु को छोड़ रही थी, लेकिन आज शिव गुरु ने फिर से मेरे हाथ पकड़ लिया। यह अनुभूति मैंने सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक ऐसी अनुभूति एक गुरु बहना की ओर है जिनके यहाँ पर कल चर्चा रखी गई थी। वो भी 2 साल से शिव गुरु से किसी बात को लेकर नाराज थी, क्योंकि जो भोला शिष्य होता है ना, वो चाहता है कि वैसा ही होने लगे जैसे मैं चाहता हूँ। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है कि हमारे चाहे अनुसार ये दुनिया चलने लगे, हमारा जीवन चलने लगे। शिव गुरु अपने शिष्य की मानसिक स्थिति ऐसी कर देते हैं कि शिव की इच्छा को शिष्य अपनी इच्छा मानने लगता है और तब जीवन में आनंद आता है। तो 2 साल तक वो शिव गुरु की चर्चा नहीं कर रही थी, ना ही करवा रही थी, वो क्योंकि नाराज थी अपने गुरु से। लेकिन शिव गुरु ने उनके मन को बदला, उनके विचार को बदला और गुरु बहना ने मुझे फोन किया कि गुरु भाई, मैं 2 साल से शिव गुरु की चर्चा को नहीं कर रही थी कि नाराजगी के वजह से, लेकिन शिव गुरु ने अब मेरे मन को समझा दिया है और कृपया मेरे यहाँ पर आप शिव गुरु की चर्चा को रखवाइए। और फिर उनके यहाँ पर रविवार की चर्चा रखी गई। यहाँ पर 7 नामों की घोषणा हुई और 7 नामों की घोषणा में सबसे सुंदर बात यह है कि मेरे को ऐसा लगा, मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ आपको, कि शिव गुरु अपने शिष्यों को खुद ढूंढते हैं। उस चर्चा को वीडियो कॉल के माध्यम से वो बॉम्बे में किसी को दिखा रही थी कि शिव गुरु की चर्चा कैसे होती है, और जिन्होंने भी उस चर्चा को सुना उन लोगों ने अपने नाम की घोषणा भी कराई। तो कहने का मतलब है कि शिव गुरु अपने शिष्यों को खुद ही ढूंढते हैं। ये मेरा अनुभव है। तो गुरु बहना की जो अनुभूति थी बहुत ही सुंदर थी कि वास्तव में साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने ये बात बिल्कुल सच कही है कि अगर तुम इस विचार पर टिक जाओ और सच्चे मन से अपने गुरु के लिए समर्पित हो जाओ तो शिव गुरु कभी भी तुमको छोड़ते नहीं हैं, हमेशा तुमको सहारा देते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ये बात जैसे जैसे मेरा प्रेम अपने गुरु के प्रति बढ़ रहा है या बढ़ता है, उससे मुझे बहुत सारी अनुभूतियां मिलती हैं। बहुत से गुरु भाई गुरु बहनों को अनुभूति मिलती है कि कोई अदृश्य सत्ता जरूर है
जो हमारी रक्षा करता है, जो हमको हमेशा संभाल के रखा हुआ है, और वो सत्ता शिव गुरु है। अगर ये मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आपके गुरु शिव हैं तो आप जरूर अपने गुरु के लिए समर्पित रहिए और गुरु के बताए हुए काम को कीजिए। अगर आपके गुरु शिव नहीं है तो एक बार आजमाने के लिए ही सही उस सत्ता शिव को अपना गुरु मानिए। किसी बाबा के पीछे, किसी साधु के पीछे, किसी ढोंगी कपटी के पीछे भागने की जरूरत नहीं रह जाएगी। शिव गुरु आपके जीवन को सुंदर अपने आप बना देंगे। केवल आपको दिल से उसे पुकारना है, वो शिव आपकी सारी प्रार्थना को सुनते हैं और आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम।